गणित के अंदर सीखेंगे खेत और बाढ़। खेत और बाढ़। पहले तो बेटे ये समझो कि बाढ़ होती क्या है। देखो आपने आपके प्लाट है, जैसे प्लाट उसको बोलते बेटे, पहले गेतवाड़े घेर बोलते थे। जो भैंसों का गोबर वगैरह होता था उसमें ले जाके मम्मी उसमें उखले बनाती थी, उसको पाती थी, उसको बोलते थे बेटे खाली जगह को बोलते थे बेटे प्लाट, या उसको देसी भाषा में बोलते बेटे ये घेर है, ये प्लाट है। और उसकी रखवाली के लिए, ताकि उसमें कोई भी पशु डांगर ना बढ़े, तो उसकी रखवाली के लिए उसके चारों तरफ हम क्या लगाते थे, कांटेदार तार लगाते थे। कांटेदार तार, या उसको कीकरों की कांटे की जो छड़ियां होती थी वो उसके चारों तरफ लगा देते थे, चारों तरफ। उसको बोलते बेटे बाढ़। क्या बोलते हैं उसको? बाढ़। ताकि उसमें कोई भी पशु ना घुसे, यानी हमारे उपलों को, या फिर किसान क्या करता था अपने खेत के चारों तरफ कांटेदार तार लगाता, तार, ताकि उसमें कोई भी जंगली पशु या कोई भी पशु ना घुसे और उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। उसको बोलते बेटे बाढ़। जैसे ये ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, अब ये जो ब्लैक बोर्ड है इसके देखो ये चारों तरफ देखो ये है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि ये इसमें से टूटे ना। तो इसको बोलते हैं बेटे बाढ़। क्या बोलते हैं इसको? बाढ़। बाढ़ बोलते हैं। अब जैसे मान लिया एक किसान के पास में एक खेत है, ये खेत आयताकार आकार का है। किसान के पास ये क्या बेटे खेत है, ये इस खेत के बेटे क्या है, कॉर्नर है, कोने हैं ए बी सी और डी। ये है बेटे खेत की लंबाई, और ये दोनों लंबाई बराबर है, दोनों लंबाई बराबर। और बेटे ये है इनकी चौड़ाई, ये है इनकी चौड़ाई। एक किसान के पास एक आयताकार खेत है, उस खेत की लंबाई है बेटे 10 मीटर, या हमने बेटे उस खेत की लंबाई है 250 मीटर। कितनी है? 250 मीटर। एक किसान के पास एक खेत है, उस खेत की लंबाई है 250 मीटर। कितनी है? 250 मीटर। ये 250 है तो बेटे ये भी कितनी होगी? 250 मीटर होगी। कितनी होगी? 250। और बेटे उसकी चौड़ाई है 200 मीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? 200। ये 200 तो बेटे ये भी कितनी होगी? मैंने क्या समझाया? एक किसान के पास एक आयताकार खेत है, उस खेत की जो लंबाई है वह है बेटे 250 मीटर। ये 250 है तो बेटे ये भी 250 है, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर। उसकी चौड़ाई है बेटे 200 मीटर, तो ये भी कितनी होगी? 200 मीटर, क्योंकि ये चौड़ाई आमने सामने की क्या होगी? बराबर होगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो किसान के पास भी एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई उसकी 200 मीटर है। अब किसान ने क्या करा कि इसमें अपनी कुछ फसल बो दी, कुछ फसल बो दी, और किसान ने सोची भाई कभी इसमें कोई जंगली पशु या कोई बाहर का पशु बढ़ के मेरी फसल को नुकसान न पहुंचा दे, तो उसने इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा दिए। क्या लगा दिए? कांटेदार तार। क्या लगा दिए? कांटेदार तार। ये लगा दिए इसके चारों तरफ। ये उसने किसान ने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा दिए बेटे, ताकि इसमें कोई भी पशु ना बढ़े, उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसने इसके चारों तरफ तार लगा दिए। अब ये कहता है उस तार की लंबाई बताओ, भाई तार कितना लंबा लगा। देखो तार की हमने यहाँ लिखेंगे, तार की लंबाई या तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई क्या लिखेंगे? तार की इधर तार किसान ने कितना लगाया? 250 मीटर। कितना लगाया? 250 मीटर। इधर कितना लगाया? 200 मीटर। फिर इधर कितना लगा दिया? 250 मीटर। और इधर कितना
कितना लगा दिया उसने? 200 मीटर। इस सब को हम क्या करेंगे बेटे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। हमने बेटे एक रफ पेज में क्या करा? 250 को, फिर 200 को, फिर 250 को और फिर 200 को जोड़ दिया। जोड़ दिया ना? ये क्या होगी? 0, 5 और 5 कितने हो गए? 10। असल की 1, 2 और 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8 और 1 9। तो बेटे उसमें कितना तार लगा? 900 मीटर लंबा। कितना लगा? 900 मीटर लंबा। फिर समझ लो, एक किसान के पास क्या था? एक खेत था। वो खेत कैसा था? कैसा था खेत? वो आयताकार। आयताकार में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसकी जो खेत की लंबाई है वह है बेटे 250 मीटर। तो ये भी कितनी होगी? 250 मीटर। उस खेत की चौड़ाई है 200 मीटर। तो ये भी कितना हो गया? 200 मीटर। किसान ने अपने खेत में कुछ फसल लगा दी और उसने सोचा भाई मेरी फसल को कोई जंगली पशु या कोई पशु बर्बाद ना करे, उनसे बचाने के लिए उसने अपने खेत के चारों तरफ कांटेदार तार लगा दिया। तो ये बताओ किसान ने कुल तार कितना लगाया या कुल तार की लंबाई बताओ। किसान ने इस तरफ तार कितना लगाया? 250 मीटर। इस तरफ तार कितना लगाया? 200 मीटर। इस तरफ तार कितना लगाया? 250 मीटर। इस तरफ तार कितना लगाया? 200। हमने क्या किया बेटे? सभी को जोड़ दिया। तो किसान ने बेटे तार लगाया या तार की कुल लंबाई लगी 900 मीटर। कुल तार लगा खेत में 900 मीटर लंबा। कितना लगा? 900 मीटर लंबा। और देखो बेटे, मान लिया किसान के पास बेटे अब की बार एक वर्गाकार खेत है। क्या है कि वर्ग के आकार का वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है बेटे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्गाकार कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर। एक किसान के पास एक खेत है और बेटे वर्गाकार खेत है, उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लेते इसकी भुजा है 50 मीटर। तो ये भी कितना है? 50 मीटर। ये भी कितना है? 50 मीटर। ये भी कितना बेटे? उसकी चार भुजाएं बेटे, प्रत्येक भुजा 50 मीटर है। अब इसमें किसान ने कुछ सब्जियां लगा दी। अब उन्हें सब्जियां लगा दी तो उन्हें देखा भाई मेरी सब्जियों को कभी कोई बाहर का पशु इसके अंदर घुसके को बर्बाद ना कर जाए, इसको खा ना जाए। तो उसके को बचाने के लिए उसने किसान ने अपने खेत के चारों तरफ कुछ कांटेदार तार लगवा दिए। क्या लगवा दिए? कांटेदार तार। तो ये बताओ बेटे तार की कुल लंबाई बताओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तार की कुल लंबाई बेटे। इस तरफ तार कितना लगाया? 50। और इस तरफ तार कितना लगाया? 50। इस तरफ तार कितना लगाया? 50। इस तरफ तार कितना लगाया? 50। इन सब को बेटे जोड़ देंगे। तो आपने जोड़ दिया बेटे, ये लगाया 200 मीटर। कितना लगाया? 200 मीटर। बेटे खेत कैसा भी हो सकता है, खेत किसी भी आकार का हो सकता है। देखो खेत ये ऐसे भी हो सकता है बेटे। माना इसने लगा दिया 10, ये है बेटे 15 और ये है 15। ऐसे भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कांटेदार तार लगाएंगे तो इसको भी जोड़ देंगे ना। खेत में बेटे ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है ना। मान लीजिए ये हमारे पास 4 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 9 मीटर, ये है 9 मीटर और बेटे ये है 4 मीटर और ये कितनी है? अब बताओ बेटे किसान ने चारों तरफ तार लगाने में कितना लंबा? सबको जोड़ देंगे। सबको अगला देखो बेटे क्या है?
देखो बेटे क्या है, हल्का और भारी। हल्का और भारी। पहले बेटे हम तराजू का यूज करते थे। तराजू आजकल तो बेटे क्या होगी, बिजली की आ गई तोलने के लिए, लेकिन पहले तराजू बेटे ऐसी होती थी, तराजू ऐसे, ये यहाँ इसका बीच में बिल्कुल ये हैंडल होता था पकड़ने का। अब ये 3 रस्सियां होती थी, 1 रस्सी, 2 रस्सी और ये 3 रस्सी। इसी प्रकार से बेटे ये 1 रस्सी, 2 रस्सी और ये 3। और बेटे ये होता था बेटे, उसको बोलते थे बेटे पलड़ा, पालड़ा बोलते थे इसको, पालड़ा ऐसे, ये इसको बोलते थे बेटे हम पालड़ा। पहले हम सामान लेके आते थे, खरीद के लेके आते थे, तो पहले ऐसे या तराजू होती थी, तराजू, तराजू इसको बोलते थे ताखड़ी। यहाँ पर एक तरफ बट्टा रखते थे, एक तरफ सामान रखते थे और बीच में से पकड़ते थे। जो उसी तरफ झुक जाता था जैसे था, उसका वजन ऐसे मापते थे, भैया 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है ना, ये बराबर है। ये पहले तकड़ी तराजू होती थी, पहले सामान ऐसे तोलते थे। अब हमें पता लगाना कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है। मान लिया उसने यहाँ पर रख दिया 200 ग्राम, क्या रख दिया 200 ग्राम, और यहाँ पर रख दिया उसने 300 ग्राम, क्या रख दिया 300 ग्राम। अब एक तरफ तो उसने वजन रख दिया 200 ग्राम, एक वजन रख दिया 300 ग्राम। अब ये बताओ इसमें कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है? ये तो है बेटे, इसमें तो वजन है कम, इसमें वजन क्या है कम, यानी इसको बोलेंगे हल्का। और बेटे इसमें वजन है ज्यादा, इसमें वजन क्या है भारी। इसको बोलेंगे बेटे हम भारी। बेटे क्या है ये भारी। और देखो बेटे इसी का एक ये हमारे पास क्या बेटे, ये तराजू है। पहले मैंने बताया तराजू ऐसे होती थी, ये बीच में क्या होता था बेटे, इसका ये हैंडल होता था पकड़ने का, यहाँ से पकड़ते थे और यहाँ पर क्या होती थी बेटे, 3 रस्सियां होती थी या 3 बेल होती थी। एक बंदा उसका ये ऐसे होता था, एक रस्सी बेटे ये होती थी, ये इसको ये और ये, और इसका पलड़ा बेटे ये ऐसे होता था। हम सामान लेने के लिए जाते थे तो एक तरफ बाट रखते थे, वजन 1 किलो का, 2 किलो का, 500 ग्राम का, और एक तरफ सामान, पहले ऐसे सामान तोलते थे। मान लिया उसने सामान इसमें रख दिया 90 ग्राम और 170 ग्राम, क्या रख दिया 170 ग्राम, और यहाँ पर रख दिया बेटे उसने 70 ग्राम और 120 ग्राम, क्या रख दिया 100। हमने ये बताना है कौन सा इसमें भारी है, कौन सा इसमें हल्का है, या कौन से में ज्यादा वजन है या कौन से में कम वजन है। पहले इसको जोड़ेंगे, यो कितना बेटे 90, यो कितना 100, 0, ये कितना हो गया 16 और 1 असल का 2, ये तो हो गए बेटे, इनको हमने जोड़ा तो ये हो गए बेटे 260 ग्राम। इस पलड़े में कितने ग्राम हो गए 260। अब इसमें तोलेंगे, ये कितना है 70 ग्राम, ये कितना है 120 ग्राम, ये कितना है 100। अब हम इस पलड़े को तोलेंगे बेटे, हमने इसको जोड़ा तो 0, 9, 1 इसमें हो गया बेटे 190 ग्राम, 190 ग्राम। अब ये बताओ बेटे ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? तो वजन किस में ज्यादा है? इसमें। पलड़ा कौन सा भारी है? ये। इसमें वजन कम है, ये हल्का है। अब जैसे एक ये कुर्सी है, एक मेज है, तो कुर्सी क्या है? हल्की है, मेज क्या है? भारी। पता लगा दोगे? जैसे एक ये चौक है, एक ये डस्टर है, ये चौक क्या बेटे हल्का है, ये डस्टर क्या है भारी। एक होती है बेटे चीज खिसकती है और एक होती है लुढ़कती है। अब इसको क्या करेंगे? खींचेंगे, खिसकाएंगे, इसको खिसकाएंगे मेज को। लेकिन जो गोल चीज होती है ना वो लुढ़कती है। गोल चीज क्या होती है? वह हमने यहाँ पर
पर गेंद रख दी वो अपने आप लुढ़क जाएगी, अपने आप। लेकिन हम इस मेज को लुढ़का नहीं सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, सरकाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, है ना। वो चीज है, ये चौक है, मैं गेंद मारते अपने आप लुढ़क जाएगा, क्या हो जाएगा ये। लेकिन ये डस्टर क्या करना पड़ेगा, ये सरकाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। पता लगा बेटे इनका अंतर का। ठीक है बेटा।